शिमला की ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ओलावृष्टि ने बागवानों की परेशानियां बढ़ाकर रख दी है। अप्रैल महीने में जहां बादलों से बरस रहा पानी किसानों और बागवानों के लिए राहत साबित हुआ है, वहीं अचानक हुई ओलावृष्टि ने सेब की पैदावार पर बुरी तरीके से प्रभाव डाला है। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है और ओलावृष्टि की आशंका के बीच बागवानों ने पहले ही एंटी हेल नेट लगाए हुए थे और लेकिन इसके बावजूद नुकसान देखने को मिला है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो नेट है इसलिए लगाया जाता है जो सेब के पेड़ हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, पर उसके बावजूद इस तरीके से ओलावृष्टि हुई। जब ओलावृष्टि होती है तो इन नेट को खाली भी कराया जाता है और अब बागवानों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि मौसम बार बार यू टर्न ले रहा है, बार बार ये बर्फबारी देखने को मिल रही है और अब एक बार फिर से ये बर्फबारी देखने को मिली। किसानों की टेंशन बढ़ गई है, बागवानों की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि ओलावृष्टि से अब ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये सेब के बाग हैं। ओलावृष्टि से कहीं ना कहीं नुकसान तो देखने को ही मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और उसके साथ लगते राज्यों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अप्रैल महीने में हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में भी अब हल्की गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले 1 से 2 दिनों तक मौसम खराब बने रहने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव कम होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संदीप शर्मा, एमडी शिमला के वैज्ञानिक। संदीप जी, अभी तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कितने दिनों तक मौसम अभी प्रदेश भर में खराब रहने का पूर्वानुमान है मौसम विज्ञान केंद्र का? देखिए, आगामी मौसम की बात करें तो आज 6 अप्रैल को भी ऑलरेडी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला यहाँ पर ऑलरेडी बादल छाए हुए हैं और संभावना है कि आज देर शाम को इन डिस्ट्रिक्ट्स में और जो एडजॉइनिंग एरियाज यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। फिर कल देखिए 7 अप्रैल की कल शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश में सक्रिय होगा। इसके चलते जो वेदर एक्टिविटी कल देर शाम से ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिकअप करेगी और कल शाम से लेकर और 8 अप्रैल की देर रात तक प्रदेश लगभग पूरे प्रदेश में कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश और साथ में जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, यहाँ पे हर चीज़ में हल्के से मध्यम बर्फबारी भी होने की संभावना है। और जो साथ में हमारे क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। और इसी को देखते हुए देखिए आज भी हमने थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो अलर्ट जारी किया है, विशेषता जिसमें डिस्ट्रिक्ट हमारा है कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है और साथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है शिमला, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे आज 1-2 स्थानों में ओलावृष्टि भी हो सकती है और आज इन डिस्ट्रिक्ट्स में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। फिर कल से जो वेदर है कल 7 अप्रैल से इसमें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, इसके चलते कल देर शाम से वेदर पिकअप करेगा और उसके बाद काफ़ी इंटेंसिटी रहेगी बारिश की। इसमें कई क्षेत्रों में जो हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होगी। और साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला, यहाँ पे 7 और 8 अप्रैल को कुछ एक क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है और इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और 9 अप्रैल को हालांकि वेदर एक्टिविटी में काफ़ी कमी आएगी, परंतु 9 अप्रैल को भी जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटिंग हो सकती है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया। कृषि के लिए फायदेमंद, रबी की फसलों के लिए फायदेमंद जल स्रोतों को फिर से भरता है, भूजल स्तर बढ़ता है। ये हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, आखिर ये है क्या? भूमध्य सागर क्षेत्र में बनता है ये और जिस वजह से बार बार मौसम जो डाइवर्ट हो रहा है, ठंडी हवा और कम दबाव वाली प्रणाली देखने को मिलती है। भूमध्य सागर क्षेत्र में ये बनता है और बर्फबारी के कारण ग्लेशियर बनते हैं। बर्फबारी के कारण ग्लेशियर मजबूत बने रहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की और पूर्व से उत्तर भारत की ओर ये बढ़ता है और हम देखते हैं मौसम जब चेंज होता है, बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता है। और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा राज्य भी प्रभावित होते हैं जब ये एक्टिव होता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलता है और सर्दियों में अधिक प्रभावी ये देखने को मिलता है। जब विंटर्स होते हैं उस समय पर ये सबसे ज्यादा प्रभावी होता है।
बात हम कर रहे हैं किस तरीके से हिमाचल में बार बार मौसम डाइवर्ट हो रहा है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब क्या इफेक्ट होते हैं कृषि के लिए, ये फायदेमंद होता है और रबी की फसलों के लिए भी फायदेमंद होता है। फिलहाल हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें कि इसके क्या प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं। जल स्रोतों को फिर से ये भरता है और साथ ही आपको बता दें कि भूजल स्तर भी इससे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इसके इस तरीके के इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बर्फबारी के कारण ग्लेशियर भी बनते हैं। जब बर्फबारी देखने को मिलती है उस समय पर, और बर्फबारी के कारण ग्लेशियर मजबूत बने रहते हैं जब बर्फबारी होती है। अब बात करेंगे वेस्टर्न जो है डिस्टर्बेंस के क्या कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। साइड इफेक्ट देख लीजिए। भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है और साथ ही भूस्खलन और बाढ़ का भी खतरा बना रहता है जब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बना रहता है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो ये साइड इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलती है जो कि अभी हमें देखने को भी मिल रही है और पारे में गिरावट दर्ज की जाती है। ये जब मौसम डाइवर्ट होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। फिलहाल उसके हम आपको अभी साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं, क्या कुछ उसके दुष्प्रभाव होते हैं। रविवार सुबह अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास पीर पंजाल चोटी से अचानक एवलांच आया और इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटना के समय कुछ पर्यटक चंद्रा नदी के पार मनाली लेह हाईवे पर बर्फ के बीच मौजूद थे और एवलांच से उठा तेज बर्फीला गुब्बार उन तक पहुंच गया, जिससे कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज आवाज महसूस की गई और बर्फ का तूफान तेजी से नीचे की ओर बढ़ा, जिसे देख लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हिमाचल के सिसु में भारी बर्फबारी के चलते तापमान में अब गिरावट दर्ज की गई है। तापमान माइनस में पहुंच चुका है और अब 20 सेंटीमीटर तक बर्फ जम चुकी है। झरनों से लेकर सड़कों तक हर ओर सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौल स्पीति के सिरसू इलाके में हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर ही बदलकर रख दी है। ताजा तस्वीरों में घाटियां और पहाड़ सफेद बर्फ की मोटी परत से ढके नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक तापमान शून्य से नीचे -5 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कई इलाकों में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ जमी है। सिसु के झरने और सड़कें भी बर्फ से ढक गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा मौसम को लेकर मंडी के लिए चेतावनी जारी की गई है। 6 अप्रैल को मंडी जिला के कई जगहों पर बारिश, तेज हवाएं और आसमानी बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रशासन ने चेतावनी को ध्यान में रखते हुए नागरिकों और पर्यटकों से आग्रह किया है कि पहाड़ी क्षेत्र, नदी नालों और भूस्खलन वाले इलाकों से जाने से वहां पर बचे। ये साफ तौर पर अब अलर्ट जारी किया गया है।